Hello everyone, welcome to Fun with Learning. So today we are going to continue our series of Prime Ministers of India. In this we'll study the life of every Prime Minister, their work and the important questions coming in the exams. Now, so today the very first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, will read the life of him, and also we'll see the important questions that may come in the competitive exams. So let's start. So you can see the picture of Pandit Jawaharlal Nehru. Now the first slide. Now see the introduction. He was born on 14th November 1889, Allahabad, Northwestern Provinces, ब्रिटिश इंडिया. इनका जन्म 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद, उत्तर पश्चिमी प्रांत, ब्रिटिश भारत में हुआ था. क्योंकि तभी जो है भारत पर शासन ब्रिटिश का हुआ करता था, इसलिए ऐसा हम देख रहे हैं. दूसरी बात, इनकी मृत्यु जो हुई थी वह 27 मई 1964. उन समय इनकी आयु 74 थी और वह न्यू दिल्ली में थे. और जो है इनके मौत का कारण दिल का दौरा था. और जैसे हम कहते हैं इनकी समाधि को क्या कहते हैं, इनकी समाधि है दिल्ली में, और इनके समाधि को हम लोग शांति वन से जानते हैं. और इन्हें सबसे ऊंचा पुरस्कार जो मिला हुआ था वो था भारत रत्न, जो कि जब खुद प्राइम मिनिस्टर थे उन्हें 1955 में यह दिया गया था. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो इनका देखिए, ये जो इनकी जो राइटिंग्स है, लेखन, इन्होंने कुछ किताबें लिखी है, ये सभी काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस टॉपिक को भी कवर किया है. तो इनकी बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक, एन ऑटोबायोग्राफी, जो कि इनके बुक की नाम है, एक आत्मकथा, जिसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वतंत्रता की ओर के रूप में भी जाना जाता है. ये देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं. दूसरी इनकी बुक थी लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, एक पिता से अपने बेटी को पत्र. इस बुक में उन्होंने कुल 30 लेटर लिखे थे. और इनका एक ही बहुत ही फेमस स्पीच है, भाषण, जिसे कि हम लोग एट्रेस्ट विद डेस्टिनी कहते हैं, भाग्य के साथ एक प्रयास, जो कि इन्होंने रेडियो पर दिया था 1947 में. तो ये जो पांचों पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप खुद भी देखेंगे काफ़ी सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं. आगे है कि कुछ उनके बारे में तथ्य जानते हैं. जैसे आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया इन 1912, नेहरू अटेंडेड एन एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन पटना. 1912 में भारत लौटने के बाद नेहरू ने पटना में कांग्रेस के वार्षिक सत्र में भाग लिया. सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है, वह भारत कब लौटे, 1912. और उन्होंने सबसे पहला कांग्रेस का वार्षिक सत्र कहाँ भाग लिया था, तो वो पटना में भाग लिया था. दूसरा है, नेहरूज बिग नेशनल इन्वॉल्वमेंट केम एट द ऑनसेट ऑफ ए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920 इन यूनाइटेड प्रोविंस. कहा जाता है कि जब नेहरू जी वहाँ से लौटे 1912 में, उसके बाद इन्होंने काफ़ी सारे आंदोलन में भाग तो लिया, लेकिन जो सबसे बड़ी इनकी भागीदारी देखी गई वो देखी गई थी इनकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, असहयोग आंदोलन में, जो कि इन्होंने बड़ी राष्ट्र में लिया था, संयुक्त प्रांत में, यूनाइटेड प्रोविंस में इन्होंने स्टार्ट किया था. और है अगला, इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन 1929 लाहौर सेशन. और 1929 के लाहौर सत्र में इनको कांग्रेस के अध्यक्ष के भी रूप में चुना गया. और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि यह 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं. तो आप बताइएगा अगली बार यह कब बने थे. अब देखिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे इनके लाइफ पर. लाइक, फ्रॉम वेयर डिड जवाहरलाल नेहरू कंप्लीट हिज स्टडीज एज ए बैरिस्टर. जवाहरलाल नेहरू ने बैरिस्टर के रूप में अपनी पढ़ाई कहाँ से पूरी की, वह उन्होंने एट द इनर टेम्पल लंदन से किया था, आंतरिक मंदिर लंदन में. अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट टाइम मीट महात्मा गांधी. तो जवाहरलाल नेहरू पहली बार महात्मा गांधी से कब मिले, तो यह 1916 में लखनऊ में मिले थे, जहां कांग्रेस की सेशन हो रही थी. अगला क्वेश्चन है, इन विच प्लेस डिड जवाहरलाल नेहरू ऑर्गेनाइज द फर्स्ट किसान मार्च. कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू ने पहला किसान मार्च किस स्थान पर आयोजित किया था, तो इसका उत्तर है प्रतापगढ़, 1920, उत्तर प्रदेश में. दूसरा है, व्हेन डिड जवाहरलाल नेहरू बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी. जवाहरलाल नेहरू अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव कब बने, तो वो बने थे 1923 सितंबर में. ये देखिए कुछ विचार है नेहरू के, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपको बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन से सही हैं. तो देखिए उन्होंने धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी दृष्टिकोण पे जोर दिया. उन्होंने आधुनिक मूल्यों और विचारों को प्रदान किया. उन्होंने भारतीय के औद्योगिकरण को प्रोत्साहित किया. तो ये याद रखिए, काफ़ी सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं.
अगला क्वेश्चन है हमारा, विच न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने किस समाचार पत्र की शुरुआत की थी? तो इन्होंने न्यू इंडिया और नेशनल हेराल्ड की शुरुआत की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू लास्ट डिटेंशन वाच ऑन। तो जवाहरलाल नेहरू की आखिरी नज़रबंदी जारी थी 15 जून 1945 को। इसका मतलब उनको लास्ट टाइम इसी तारीख पर मतलब जेल में लिया गया था, उससे पहले उसके बाद ये कभी जेल या नज़रबंदी नहीं हुए थे। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड नेहरू फाइंड द इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। तो नेहरू को इंडिया लीग के लिए स्वतंत्रता कब मिली? 1928 में। कहने का अर्थ इन्होंने 1928 में बना और खुद पहली बार इनके सचिव भी बने, ये आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड अ टीवी सीरीज भारत एक खोज दैट वाज बेस्ड ऑन नेहरूज फेमस बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित एक टीवी श्रृंखला भारत एक खोज का निर्माण और निर्देशन किसने किया था? यह क्या था? श्याम बेनेगल ने। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं अक्सर। अब देखिए कुछ फैक्ट्स हैं उनके बारे में। आफ्टर हिज रिलीज इन जनवरी 1945 ही ऑर्गेनाइज लीगल डिफेंस। जनवरी 1945 में अपनी रिहाई के बाद उन्होंने कानूनी रक्षा का आयोजन किया। ऑन 6 जुलाई 1946 ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस फॉर द 4th टाइम। करा 6 जुलाई 1946 को चौथी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। इन जुलाई 1938 ही विजिटेड स्पेन व्हेन द कंट्री वाज इन द थ्रोज ऑफ सिविल वार। जुलाई 1938 में उन्होंने स्पेन का दौरा किया जब देश गृह युद्ध की चपेट में था। चलिए थैंक यू आज के लिए। और मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते जा रहा हूँ, बताइए अभी फ़िलहाल में भारत का रक्षा सचिव कौन है? तो ये आप कमेंट में जवाब दीजिएगा और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।